नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत। हरियाणा में अभय चौटाला की ऐनक पहनेगा मायावती का हाथी। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में गठबंधन। वैसे तो राजनीतिक रूप से देखें तो राज्य की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ही स्थिति मजबूत दिखाई देती। बाकी सभी पार्टियां राज्य की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी, लेकिन कई बार राज्य की सत्ता में रही इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर जाट और दलितों को एक साथ लाने का प्रयास। वैसे केवल ये गठबंधन केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल तक के ही नहीं रहेगा, बल्कि हरियाणा में एक तीसरी ताकत को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अन्य दलों को भी जोड़ा जाए। अगर बात करें इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की, तो ये गठबंधन को पहली बार भी नहीं है। राज्य में हरियाणा में ये तीसरी बार दोनों दलों के बीच में गठबंधन। इस गठबंधन की रूपरेखा तैयार किए अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा और अभय सिंह चौटाला की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अभय चौटाला मायावती से नई दिल्ली में मिले। उसके बाद मायावती के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर ये गठबंधन की रूपरेखा तैयार की गई और औपचारिक ऐलान चंडीगढ़ में। दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साथ ही तीसरी बार गठबंधन। सर्वप्रथम 1996 के लोकसभा चुनाव के समय में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ। उस गठबंधन के तहत 7 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ी थी और 3 सीट पर बहुजन समाज पार्टी। उस समय एक सीट अम्बाला की सीट बहुजन समाज पार्टी जीतने में सफल हुई थी, जबकि 4 लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा और भिवानी पर इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव जीता। इसके बाद साल 2018 में भी दोनों ही पार्टियों के बीच में गठबंधन हुआ, लेकिन ये गठबंधन 2019 के विधानसभा चुनाव तक नहीं पहुंच पाया। इसका बड़ा कारण था इंडियन नेशनल लोकदल का 2 फार, और जब इंडियन नेशनल लोकदल 2 फार हो गया तो बहुजन समाज पार्टी ने अकेले ही चुनाव मैदान में। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला ने इस संबंध में मायावती से नई दिल्ली में मुलाकात की थी और बाद में मायावती ने इसका ऐलान भी। हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से शासन चला रही है और मुख्य अपोजिशन की भूमिका कांग्रेस निभा रही है, और कांग्रेस से जिस प्रकार से हरियाणा में गुटबाजी में फंसी हुई है, ऐसे में इस तीसरे मोर्चे की खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो गैर भाजपा गैर कांग्रेसी दलों को एक मंच पर ला करके एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनाने की बात कर रही है। जबकि इस बात को ध्यान रखना होगा कि राज्य में 10 साल से शासन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने नॉन जाट पॉलिटिक्स करते हुए नजर आई है, जिसमें पहले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो एक पंजाबी समुदाय से थे। लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में लाया गया तो राज्य में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो एक ओबीसी चेहरा था। इसके साथ ही मोहनलाल बडोलिया को हरियाणा प्रदेश का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, जो ब्राह्मण वर्ग से। ऐसे में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन जाटों को तरजीह नहीं। जाट वोट बैंक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ गोलबंद नजर आता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल भी जाट वोट बैंक में कांग्रेस के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो वोट बैंक है उसमें डेंट लगाएगी।
जननायक जनता पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का राज्य में एक तीसरा मोर्चा तैयार करने की बात कर रही है। इस तीसरे मोर्चे में राज्य में शिरोमणि अकाली दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, हरियाणा जनसेवक पार्टी और सर्वहितकारी पार्टी के साथ गठबंधन कर इस आकार को बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हरियाणा में जो भाजपा और गैर कांग्रेसी जो वोट बैंक है, जिसमें बंटवारा ना हो और ये सभी एक मंच पर आए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जोरदार तरीके से अभियान चला करके चुनाव लड़ा जाए, जिसका फायदा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे को मिल सकता है। गौरतलब है कि तीसरे मोर्चे की परिकल्पना अभय सिंह चौटाला ने की है। अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष हैं, जबकि उनके ही भाई अजय चौटाला और उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के गठन कर अलग से चुनाव लड़ रहे। अभय सिंह चौटाला के साथ पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी है। गौरतलब है कि पूरा चौटाला परिवार चौधरी देवीलाल के ही परिवार से है, जबकि रंजीत चौटाला जो देवीलाल के छोटे बेटे थे वो भारतीय जनता पार्टी में है। इस प्रकार से देखते हैं तो चौटाला परिवार 3 वर्गों में बटा हुआ है। फिर भी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोकदल राज्य में एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि तीसरा मोर्चा हरियाणा में कितना खड़ा हो पाता है और भाजपा और कांग्रेस से कितना मुकाबला कर पाता है। कांग्रेस की अगर बात करें राज्य में, तो कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई नजर आती है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का डोमिनेशन चलता है हरियाणा कांग्रेस में, तो वहीं पर रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी पीछे नहीं। इस कड़ी में किरण चौधरी का भी नाम था, यद्यपि किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसे में कांग्रेस में जो पावर स्ट्रगल है वो रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने अलग ही एक गुट बना रखा है। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में किस प्रकार से कांग्रेस इन गुटबाजी से बाज पा करके विधानसभा चुनाव में उतर, और क्या भाजपा फिर से तीसरी बार लगातार हरियाणा में जनमत लेने में सफल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज इस वीडियो में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और मायावती के बहुजन समाज पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन हरियाणा में कितना गुल खिला पाता है, इस बात पर सबकी नज़र होगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।